हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर अपना एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज ओरिएंटेड रहेगा। देखो भी लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा कि एटॉमिक साइज क्या होता है। आपने एटॉमिक साइज की टाइप पढ़ी, एटॉमिक रेडियस की टाइप पढ़ी, आपने कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, ऐसे अपने टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ी। आपने फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस पढ़ा कि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं इन द पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है घटती है। टॉप टू बॉटम मैं मूव करता हूं मतलब इन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, आप लोग सब डील करके आए हो। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियस डील करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है तो उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज का ऑर्डर अरेंज करेंगे। मैं जब भी लेफ्ट टू राइट जाता हूं मतलब पीरियड में ऑर्डर क्या आएगा और टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऑर्डर क्या आएगा वो हम लोग डील करेंगे वन बाय वन। और यही से हम लोग कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपका आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आपका आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले मैं पीरियड की बात करता हूं। मैं 3D 4D 5D ऐसे अपने पास अलग अलग पीरियड्स हैं। तो मैं सबसे पहले 3D पीरियड मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, 4D मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, 5D मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है अभी? 5D में जाता है। अच्छा देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि डी ब्लॉक आपके पास है। डी ब्लॉक मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है अभी? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? फिल इन आपका फिल होता है डी सबसेल। किसमें फिल होता है अभी? डी सबसेल। और जो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप डील करते हो तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है n-1 d 1 to 10 और क्या आएगा? ns कितना आएगा अभी? 1 to 2। ये हम लोग जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो ये सबसे बाहर है इसको हम लोग कहते हैं क्या? अल्टीमेट सेल। इसको क्या नाम दिया जाता है अभी? अल्टीमेट सेल। क्या नाम दिया जाता है? अल्टीमेट सेल। और इसके जो अंदर है n-1 इसको कहा जाता है पेनल्टीमेट सेल। ऐसे अपने पास दो सेल है, एक क्या आपका अल्टीमेट और एक क्या आपके पास पेनल्टीमेट। तो इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स किसमें ऐड होते जाएंगे भी? आपके पेनल्टीमेट सेल मतलब डी सब सेल में ऐड होते जाएंगे। और इसलिए हम लोग उन एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे किसको भाई? 3D सीरीज को। यदि आपको 3D आती है तो 4D 5D ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो 3D से ही एक्सप्लेन कर लेंगे। कई बुक इनमें एक्सेप्शन भी लिखती है बट एक्सेप्शन नहीं है। जिस चीज की एक्सप्लेनेशन होती है वो एक्सेप्शन कभी नहीं होता। चेक करते हैं। देखो, मैंने कहा कि अपने पास एलिमेंट है स्कैंडियम, अपने पास है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या अपने पास? जिंक। ये अपने पास 3D सीरीज है। अच्छा, इस सीरीज की यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 ऐसे चलता रहेगा, 24, 25 अप टू 30 ऐसे जा रहा है अभी। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करनी सिखाई थी, कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और क्या आता है? रेडॉन। तो पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36 ऐसे हम लोग काउंट करते थे। तो अपना वहां तक काम चल जाएगा। आप देखो, मुझे 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अभी। तो 21 से पहले क्या आता है आपका? आर्गन। और उसके नेक्स्ट जो भी आपका पीरियड आता है, जैसे पीरियड नंबर कितना आया? 4, तो यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करूंगा? s। जैसे क्या आएगा? 4s2, फिर क्या आएगा? 3d1। क्या आएगा? 4s2 3d1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। 18 में से माइनस करते रहो। 18 मतलब 21 माइनस 18 कितने बचे? 3। 22 माइनस 18 कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 4s2 3d2। यहाँ बात करता हूं तो यहाँ क्या आएगी? यहाँ आपके पास आएगी आर्गन 4s2 3d3। यहाँ हम लोग लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा अभी? आर्गन 4s2 3d4। अब देखो, यहाँ पे आपको मिलना तो क्या चाहिए? 3d4, बट मैंने बताया था 3d4 ना आके यहाँ क्या आता है? 3d5। वाई? क्योंकि आपने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मोर स्टेबल्स होते हैं। तो ये इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहां मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या आएगा? आर्गन क्या आएगा अभी? 4s2 3d5। यहां हम लोग फिल करते हैं तो क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d6। यहां मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d7। या हम लोग बात करते हैं तो क्या आएगा? 4s2 3d8। या यदि हम लोग फिल करते हैं तो क्या आएगा? 4s2 3d9।
और 4s2 3d 9 ना फिल करके मैं क्या फिल करता हूं 4s1 3d 10। फुली फिल्ड है और फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड मोर स्टेबल ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड हाईली सिमेट्रिकल नेचर। उसके बाद जिंक की बात करता हूं तो क्या आएगा 4s2 3d 10। ये इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। अभी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखी है, अभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा। यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, आपने पढ़ा था कि पीरियड में कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, राइट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो क्या बढ़ेगी, क्या घट जाएगी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को ही मैं क्या कहता था एटॉमिक साइज। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही आप नाम देते थे क्या एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो साइज क्या हो जाता था, कम हो जाता था। और वहां से आपने कंक्लूड करके कहा कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इनवर्सली रिलेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या आना चाहिए था, अपने पास ट्रेंड आना चाहिए था कि मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो लेफ्ट टू राइट आपका साइज का जो ग्रेडेशन है वो रेगुलरली डिक्रीज होना चाहिए था। और साइज आपका क्या आना चाहिए था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर और जिंक ऐसे कुछ आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं मिलता है। तो आपके पास एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है, देखो वो कहता है कि जो अपने पास ऑर्डर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, तो ये अपने पास ऐसा ऑर्डर आता है। उसके बाद ऑर्डर क्या मिलता है आपके पास कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका जो एटॉमिक साइज है वो अप्रोक्स तीनों का क्या होता है, भी बराबर होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा कि कॉपर और जिंक का साइज क्या होना शुरू हो जाता है, अभी बढ़ना शुरू हो जाता है। उनका साइज क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सारी बुक इसको एक्सेप्शन मेंशन करते हैं कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एक्सेप्शनल साइज का ऑर्डर है, बट एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है समझते हैं। देखो यहां मैं बात करता हूं कि आपके पास जैसे अभी मैंने आपको बताया कि n-1d ns आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, लाइक 1 to 10 और यहाँ क्या आएगा 1 to 2, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं। तो जो ये आपकी अज्यूम करो कि ये आपकी क्या है, इनर सेल है। कैसी सेल है, इनर सेल, और ये क्या आपकी आउटर सेल। तो ऐसे आपके पास दो सेल आ गई, एक क्या है इनर सेल और दूसरी क्या आपके पास आउटर सेल। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, कैसे मूव कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट, तो डी के अंदर जो डी सब सेल है, डी के अंदर आप ऑब्जर्व करो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कितने 1, फिर कितने हुए 2, फिर कितने हुए 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और 10। ऐसे आपने क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। मतलब कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो अपने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, राइट भाई, क्या बढ़ रहे हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा उन इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जैसे आप लोग पढ़ते थे कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्स आप लोग डील करते थे, उस अट्रैक्शन फोर्स को मैं नाम देता था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अब मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में क्या आ गए आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या आ गए इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। और ये इनर सेल क्या आपके, ये आपके n-d और ये क्या आपके ns, ऐसे हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब ये n-d मान लो स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, मतलब रिपल्शन फोर्स। और यहाँ इस इफेक्ट को आप लोग नाम देते थे क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और आपको ये भी पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर s, p, d और क्या आता था f, और d और f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर होता है। अब देखो डी इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में 1 था सर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। यदि मैं ओवरऑल सीक्वेंस बनाऊं, यदि मैं ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकते हो, देखो मैंने कहा कि मैं स्कैंडियम के लिए लिख रहा हूं, तो आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे कितने हैं 1, बाहर कितने हैं 2, ऐसे अपने पास आ रहा है। फिर कितना है अभी अपने पास कितने आए, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए 3, फिर ऐसे नंबर ऑफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा अभी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और रिपेल करना शुरू कर देंगे तो क्या होंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स
थोड़े से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अभी, साइज बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ जाएगा इसलिए आप लोग कहते हो कि कॉपर और जिंक में क्या होता है कि आपका जिंक का साइज बढ़ जाता है। कॉपर और जिंक में किसका साइज बढ़ जाता है अभी, जिंक का साइज बढ़ जाता है। अच्छा देखो आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या आया इधर यदि मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो यहां तक तो आपका कॉमन था, ऑर्डर मिलता है हम लोगों को, ये आपका अप्रोक्स सिमिलर, फिर क्या आता है कॉपर, फिर क्या आता है जिंक, और यहाँ आता है मैंगनीज। ऐसे ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है अभी। अब देखो ये ऑर्डर यदि मैं एक्सप्लेन करता हूं तो यहां से लेके यहां तक आपका रेगुलर साइज घट रहा है, जैसे हम किसी पीरियड में घटाते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डोमिनेट करता है कि जो खींचने की पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्स। क्योंकि ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इनर सेल है आउटर सेल है, इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और रिपल्शन बढ़ती जा रही है, बट अट्रैक्शन फोर्स फिर भी ज्यादा है। कब तक, जब तक mn है, मतलब मैं mn तक शिफ्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज कम होगा, इसलिए आपका लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, मैग्नीज तक कम हो रहा है अभी, मतलब घटता जा रहा है। रेगुलर ट्रेंड आपको मिल रहा है डिक्रीजेस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बट एक कंडीशन ऐसी आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए और बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स था और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रिपल्शन फोर्स था, दोनों अप्रोक्स क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जिसको मैं क्या कहता था अट्रैक्शन फोर्स, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन फोर्स बिटवीन इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। क्योंकि खींचने की पावर भी ज्यादा है और रिपेल करने की भी पावर ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी की वजह से तीनों एलिमेंट्स का साइज अप्रोक्स कैसा मिलता है हम लोगों को, सिमिलर मिलता है भाई, एक जैसा मिलता है। उधर मैं इनकी बात करता हूं तो लास्ट एलिमेंट्स यदि मैं कॉपर एंड जिंक की बात करता हूं तो कॉपर एंड जिंक में क्या हुआ होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जिंक और कॉपर में कितने हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं भाई 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई, बढ़ गए, और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो साइज बढ़ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉपर एंड जिंक का साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस और इनर डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो ये आपका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आएगी कि फर्स्ट रेगुलरली स्कैंडियम से मैग्नीज तो आपका जैसा ट्रेंड चलता है पीरियड में वैसा ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करता। एक कंडीशन ऐसी आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन था, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर हुए, तो एटॉमिक रेडियस भी मतलब अप्रोक्स सिमिलर मिलती है। और लास्ट कंडीशन यदि मैं कॉपर एंड जिंक की बात करता हूं तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्ट आया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज क्या हो गया आपका, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एज वी नो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस बढ़ती है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। बाकी आप दोनों ग्रुप लाइक 4D एंड 5D पीरियड्स का आप ऐसे ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, सेम आएगा भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, या 12th क्लास के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करते हो। अब देखो ये तो अपना पीरियड्स का हो गया अभी कि मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो क्या इसको ऐसे लिख दिया जाता है एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि डी इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग उनको n-1 लिखते हैं अभी। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं पीरियड ग्रुप की, यदि आप लोग ग्रुप को डील करो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं भी हम। यदि मैं ग्रुप में मूव करता हूं, मतलब आपने पास 3D है, 4D है, और क्या है अभी 5D है, राइट, और मैं 3D से 4D 5D मतलब ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं इन दी ग्रुप, या अपना क्या है ग्रुप, और ग्रुप में मैं मूव करता हूं टॉप टू बॉटम। मैंने कहा कि मैं ग्रुप में कैसे मूव कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो तो क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता था। क्यों घटता था? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती थी। क्या बढ़ जाती थी? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस,
और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने से क्या हो जाता था, यहाँ पे आप बात करते हैं, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे हम लोग बात करते थे। बट जैसे ही आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज का ऑर्डर मुझे 5D आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 4D, और फिर क्या आना चाहिए 3D, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लाइक मैं इसको अरेंज करता हूं, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनियम, इनको मैं अरेंज करता हूं तो ऑर्डर क्या आएगा साइज का, तो सबसे पहले लेंथेनियम, फिर क्या आएगा इट्रियम, और फिर क्या आएगा स्कैंडियम। ऑर्डर सही है। बट जैसे ही मैं नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करता हूं, फोर्थ ग्रुप पे, इसमें मूव करता हूं भी ग्रुप नंबर 4। अब देखो लेंथेनियम और आफ्नियम के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या लाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होगा, एफ सब सेल। तो यहाँ पे अपने पास 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, किसके, एफ ब्लॉक के। इन बिटवीन लेंथेनियम एंड आफ्नियम किसके एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। अब 14 एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक इनर सेल में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, इनर सेल। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा अभी, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कि इनर एफ ब्लॉक आ गए किससे, लेंथेनियम के बाद, तो क्या इफेक्ट पड़ता है साइज पे, बात करते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो भी क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है भी, अट्रैक्शन फोर्स। और उसी अट्रैक्शन फोर्स को मैं नाम देता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैंने कहा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या आगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स, और इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो यहाँ पे आपने कहा उसको रिपल्शन फोर्स। और ड्यू टू रिपल्शन फोर्स आउटर सेल थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ये हम लोग डील करते हैं। और इस इफेक्ट को आप लोग नाम देते थे क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर SPD और क्या आता था, F। अब देखो यहां से आपने ऑब्जर्व किया, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कि D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर। क्या होता है भी, वेरी पुअर। D एंड F ब्लॉक का, D एंड F ब्लॉक कह सकते हो, सबसेल कह सकते हो, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या मिल रहा है आपको, वेरी पुअर में। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आपके लेंथेनियम से आफ्नियम, या फिर मैं आगे मूव करता हूँ, लेंथेनियम से आगे मूव करता हूँ आफ्नियम, और जो अपने एलिमेंट्स आते हैं, तो उनके केसेस में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर सेल में भी, ये आपकी क्या है, इनर सेल। तो इस इनर सेल में क्या लाई करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूं एफ ब्लॉक। क्या लाई करता है अभी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट, या एफ सब सेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम। और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो रिपल्शन फोर्स कम होगा या ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली आपका रिपल्शन फोर्स ही तो है। तो यहाँ पे आपने कहा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम है, तो रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और रिपल्शन फोर्स कम है तो डिस्टेंस जो मैं बात कर रहा था बढ़ रही थी, वो डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो साइज क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए भी, क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगी, और डिस्टेंस घट जाएगी तो साइज भी घट जाएगा। तो यहाँ पे साइज क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। किसकी वजह से आ रहा है वो, डी एंड सॉरी आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से। और एफ ब्लॉक कहां से शुरू होते हैं, लेंथेनियम से। अब देखो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए 5D का। तो जो साइज का ऑर्डर आएगा फोर्थ ग्रुप से, यदि मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप से आप डील करते हो तो वहां पे जो साइज का ऑर्डर आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वैसे तो आपका ऑर्डर 5D 4D एंड 3D आ रहा था, बट एग्जैक्ट जो ऑर्डर आएगा 4D ग्रेटर देन 5D और ग्रेटर देन 3D। या तो ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसी चीज को बहुत सारी बुक ऐसे लिखती हैं, 4D और 5D अप्रोक्स ग्रेट इक्वल इन साइज, और इससे ज्यादा होते हैं भी 3D से। और इसका रीजन आता है क्या, ड्यू टू, देखो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है लेंथेनियम, तो यहाँ पे रीजन आता है इसका ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा जाता है अभी, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिक्योनाइज तरीके से आप ऐसे बात कर रहे हो, लेंथेनॉइड्स की वजह से साइज कम हो गया, क्यों कम हो गया वो क्लियर होना चाहिए। साइज कम हुआ तो क्यों कम हुआ, दिमाग में सेट करो, माइंड लगाओ कि देखो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होने की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन फोर्स कम लगा, रिपल्शन फोर्स कम लगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या मिला, ज्यादा मिला, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मिला तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, और साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, और उसी कॉन्ट्रैक्शन को मैं नाम दे देता हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक साइज क्या हो जाता है, स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट ध्यान रखना है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्शन कहां से शुरू होता है, फोर्थ ग्रुप से। ऐसा नहीं है कि आप 3D में भी, मतलब जो थर्ड ग्रुप है उसमें भी आप ऐसे ही लगा दो कि लेंथेनम का साइज और इटेरियम का साइज अप्रोक्स बराबर दिखा दो, या फिर इटेरियम का साइज लेंथेनम से ज्यादा दिखा दो। अब देखो ये आफ्नियम, यदि मैं इसको क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास ऑर्डर मिलेगा, जैसे आपके पास है टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड ऑफ्नियम, ऐसे आपके पास 3 एलिमेंट है और मुझे इनका ऑर्डर रेंज करना। तो देखो ये एलिमेंट आपका 3D का है, ये 4D का, और ये किसका है अभी 5D का है। और मुझे इनका क्या करना है, साइज का ऑर्डर रेंज करना है। यदि मुझे पढ़ाएगी तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो मैं ऑर्डर लगाऊंगा हाफनियम, जिरकोनियम और फिर क्या लगा दूंगा टाइटेनियम, जो कि अपना क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों, क्योंकि आफ्नियम में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। आफ्नियम में क्या बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इनर एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए, एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, रिपल्शन फोर्स कम हो गया। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, कम हो गया। रीजन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आया, यहाँ पे ऑर्डर आया आपका जिरकोनियम ग्रेटर देन आफ्नियम और ग्रेटर देन टाइटेनियम, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखता है जिरकोनियम एंड आफ्नियम अप्रोक्स इक्वल इन साइज। क्या लिखता है, जिरकोनियम एंड आफ्नियम अप्रोक्स इक्वल इन साइज। तो कई सारी स्टेटमेंट आते हैं, देखो कहेगा कि जिरकोनियम एंड ऑफ्नियम अप्रोक्स इक्वल साइज होता है वाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर और भी कई सारी टाइप की स्टेटमेंट बनते हैं, वो मैं आपको असाइनमेंट फॉर्मेट में दे दूंगा। अब देखो ये तो था आपका क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां तक जाता है, मतलब किन एलिमेंट्स तक, किस ग्रुप तक हम लोग स्टडी करते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अप टू ग्रुप नंबर 15, मतलब नाइट्रोजन फैमिली तक आपको देखने को मिलता है। मतलब ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर कहां तक भाई, 16 तक, सॉरी 16 नहीं भाई 15 ग्रुप तक। ग्रुप नंबर 15 ये आपकी, जैसे ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करे, तो उनको हम लोग कह देते हैं पी ब्लॉक। और यहीं से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप पी ब्लॉक जब भी स्टडी करते हो तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा आपको। और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट काइंड ऑफ एप्लीकेशन है किसकी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। किसकी एप्लीकेशन है अभी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आई स्टेट मतलब मोर स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम लोग बाद में डील करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक हम लोग डील करते हैं। अब देखो यदि मैं ग्रुप नंबर 13 एंड 14 को उठाता हूं तो वहां पे एक और इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट है देखते हैं। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट से यदि आप लोग उठाओ, ग्रुप नंबर 13, एक अपने पास है ग्रुप नंबर 14 और एक अपने पास क्या है, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स अपने पास क्या आते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या आता है, थेलियम। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या आता है, लेड। ग्रुप नंबर 15 क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या आता है भी, बिस्मथ। क्लियर है। और मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 15 लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है। अब देखो उसको तो आपका लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक आता है। यदि मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम और गैलियम के एलिमेंट्स के बीच की, तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आपके क्या आ जाते हैं, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक। 10 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं भाई, डी ब्लॉक के।
जैसे अभी आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऐसे ही अब मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डी ब्लॉक को, कि मैंने कहा कि एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं, डी ब्लॉक के आ जाते हैं। और इंडियम और थैलियम में तो आप ये लास्ट एलिमेंट्स में तो आप लोग डील करते हो, तो यहाँ तो आपके क्या आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन बिटवीन जो इन एलिमेंट्स की बात करता हूं, इनके बीच में क्या आते हैं, एफ ब्लॉक, या जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आते हैं आपके, एफ ब्लॉक, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। और इन्हीं की वजह से आपका क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो इंट्रोड्यूस करते हो वो इन्हीं के बेसिस पे इंट्रोड्यूस करते हो। अभी मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम और गैलियम बेसिस पे। देखो ग्रुप नंबर सिर्फ 13 हम लोग डील करते हैं। ग्रुप नंबर 14 एंड 15 ये इफेक्ट शो नहीं करते। कैसे, हम बात करेंगे क्यों शो नहीं करते, वो भी अपने पास रीजन है। देखो ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आपको पता है कि कभी भी आप ऊपर से नीचे मूव करते हो ग्रुप में, तो ग्रुप में मूव करता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपने पढ़ा है। तो साइज का ऑर्डर क्या आना चाहिए, यहाँ पे साइज का ऑर्डर आना चाहिए थैलियम, फिर क्या आना चाहिए, इंडियम, फिर क्या आना चाहिए, गैलियम, फिर क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम, फिर क्या आना चाहिए, बोरॉन। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता है। तो अपने पास साइज का ऑर्डर क्या मिलता है यहाँ पे, थैलियम, फिर क्या आएगा, इंडियम, और इंडियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, और फिर क्या आता है, बोरॉन। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई कि सर गैलियम की नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और इसी चीज को आप वैसे ही लिखते हो, एल्यूमिनियम अप्रोक्स किसके बराबर होता है साइज में, गैलियम के। रीजन क्या आता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका, जैसे अभी आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे सेल है, राइट, ऐसे कि आपके पास सेल, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो इंटर करता है पी सब सेल में, भी किसमें एंटर करता है, पी सब सेल में, ये आपका लास्ट सेल है। और जो इनर सेल है वो क्या है इसकी, डी सब सेल, क्या है अभी, डी सब सेल या डी ब्लॉक एलिमेंट, अंदर की तरफ डी है और बाहर की तरफ क्या है, पी। और डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर, अभी मैंने बढ़ाया, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना, इनर इलेक्ट्रॉन किसको रिपेल करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को, और रिपल्सन क्या है, कम, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी आपने पढ़ा कि एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, और फिर क्या आता है, एफ। तो डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, वेरी पुअर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सेम है जो अभी आपने लेंथेनॉइड में पढ़ा, सेम, ये भी आपका एग्जैक्टली सेम रीजन है। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, पुअर हो गया अभी, तो उससे क्या फर्क पड़ा सर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या था आपका, रिपल्सन फोर्स, तो रिपल्सन फोर्स कम हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ा सर, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अच्छा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या बढ़ गया, तो साइज क्या हो गया, कम हो गया। जो डिस्टेंस थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो डिस्टेंस कम होगी, तो इसका मतलब साइज भी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए मैंने कहा कि गैलियम में क्या आ गया आपके, इनर सेल, डी सब सेल आगे, डी ब्लॉक एलिमेंट आगे, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आपने कहा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से थोड़ा सा कम है, या फिर दोनों का साइज अप्रोक्स बराबर है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग नाम देते हो क्या, उनको मैं नाम देता हूं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि एल्यूमिनियम का साइज अप्रोक्स बराबर है गैलियम के साइज के बराबर, ड्यू टू क्या रीजन आएगा भाई यहाँ पे, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन आएगा, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दो कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने डील किए, वन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो कि डी ब्लॉक की वजह से आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और एक आपका क्या आता है अभी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आप ध्यान रखना कि जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है वो वैलिड है ओनली ग्रुप नंबर 13 के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप हायर एलिमेंट्स के लिए, हायर ग्रुप्स के लिए उसको इंट्रोड्यूस करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ ग्रुप 13 के लिए वैलिड है। रीजन बीइंग क्योंकि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ से ज्यादा होता है, इतना भी पुअर नहीं होता है। यदि एफ के कंपैरिजन में बात करता हूं तो एफ से तो क्या होता है, ज्यादा ही होता है, बट एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, क्योंकि एफ की जो शेप होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से एफ वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा शो करेगा, जिसकी वजह से वो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक अपना इफेक्ट शो करता है।
बहुत सिंपल है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक आप थोड़ा सा समझ पाए होगे, कुछ नहीं है, बस आपको अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा समझ आना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आया होगा भाई। थैंक यू।